तो एज सुन एज आप गूगल खोलो, आप वहाँ पे सर्च करो फ्लाई वायर विद ईबिक्स कैश। जो सबसे पहला वाला ऑप्शन आएगा वो आप उस पर सेलेक्ट कर लो। एज सुन एज यू कम टू दिस वेबसाइट आप देखोगे कि फ्लाई वायर का मेन पेज खुल गया है। बस जस्ट स्क्रॉल डाउन करके आप पूरा चेक करो कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं है। वो कुछ ऐसी दिखेगी। उसके बाद जब आप वापस टॉप पे आओगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, स्टार्ट अ बैंक ट्रांसफ़र और फंड योर GIC अकाउंट। हम क्लिक करेंगे फंड योर GIC अकाउंट पे। यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखो तो बेनिफिशियरी गेट्स, तो आप वहाँ पे कैनेडियन डॉलर्स डालो जो कि है 10,150 जो हमें CIBC में भेजने हैं। अब नीचे आप रेट चेक करोगे तो 62.38 है, जिसके हिसाब से 6,33,000 आपका टोटल अमाउंट बनता है। नेक्स्ट जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको आ जाएगी पेयर इन्फॉर्मेशन, जो कि अमाउंट पे कर रहा है। तो उसमें आप अपनी डिटेल्स डालो, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पिन कोड, सिटी, आपका पैन कार्ड, सोर्स ऑफ फंड्स, स्टेट, सारी डिटेल्स आप फिल कर दो। जब भी आप ये डिटेल्स फिल करोगे उसके बाद टोटल अमाउंट रेमिटेड अब्रॉड वो होता है जो आपने प्रीवियसली अगर कुछ पैसा भेजा है या नहीं भेजा है। अगर आपने भेजा है तो आप प्लीज़ उसमें मेंशन कर देना कितना भेजा है। अगर नहीं भेजा है तो आप ज़ीरो मेंशन कर दो। अब क्योंकि GIC हम एक स्टूडेंट खुद भेजेगा अपने अकाउंट से, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ज़ीरो ही होता है, तो आप वहाँ पर ज़ीरो लिख देना। उसके बाद आ गया सेंडर्स आइडेंटिटी, तो वो ऑब्वियसली स्टूडेंट है क्योंकि मैं खुद अपने अकाउंट से भेज रहा हूँ। एंड देन आ गया नीचे आपकी डिटेल्स अबाउट योर एजुकेशन, कि आप कब की ग्रेजुएशन होगी आपकी, वो आपके ऑफर लेटर में मेंशन्ड होगी या LOA में लिस्टेड होगी। अब आगे नीचे कैनेडियन बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब जब आप CIBC के साथ अपना अकाउंट ओपन करोगे तो वो आपको एक इंस्ट्रक्शन शीट भेजेंगे जिसमें आपकी सारी CIBC की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। वहाँ से आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे भर देना। देन जब भी आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपके पास सारी जितनी भी आपने डिटेल्स भरी हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तब आप लास्ट पेज पे आ जाओगे तो यू कैन सी वहाँ पे आपको फ्लाई वायर के मेन पेज पे 6,33,817 रुपीज़ टू कैनेडियन डॉलर्स 10,150 दिखा रहा है। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं फाइनल पेज पे ताकि आपका अमाउंट प्रोसेस हो सके, जो कि हो गया स्टूडेंट पासपोर्ट, GIC लेटर, प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट एंड पेयर्स पैन कार्ड। अब पेयर इसमें आप हो तो सारी डिटेल्स जो हैं वो आप ही की भरी जाएंगी। उसके बाद आ गया LRS और A2 फॉर्म। ये इसका मेन फॉर्म है विच इज़ डिफरेंट, और उसके बारे में हम अब बात करेंगे कि होता क्या है ये। A2 फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कैसे भरनी होती है, बट उससे पहले जो आपका बैंक अकाउंट है जिसका इसमें आपको आपके पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और आप डायरेक्टली अपने बैंक जाकर या अपने ऑनलाइन अकाउंट से भेज सकते हो। मूविंग टू A2 फॉर्म, अब यहाँ पे आपको आय डिक्लेयर आपको खुद करना है। तो मेरा खुद का नाम, मेरा पैन कार्ड, मेरा एड्रेस आएगा। नीचे वाला ऑलरेडी प्री फिल्ड है। अमाउंट करेंसी जो आप ट्रांसफ़र करने वाले हो जो उनको रिसीव होगी वो डालनी है। अब यहाँ पे आपको नीचे अगर आप चेक करोगे तो बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी एड्रेस एंड बैंक नेम ये आपने फिल करना है। ये भी ऑब्वियसली जो आपके पास है, बैंक नेम हो जाएगा CIBC, बेनिफिशियरी नेम भी वही होगा, और सारी डिटेल्स आप उस हिसाब से यहाँ पे फिल कर देना। नीचे अपना साइन कर दीजिए एप्लीकेंट के साइन में। दिस A2 फॉर्म इज़ जस्ट अ डिक्लेरेशन जिसमें आप सारी चीज़ें डिक्लेयर करते हो। यहाँ पे अगेन आप आए, अपना नाम, जो भी फाइनेंशियल ईयर रिसेंटली निकला होगा आप उस फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे लिख दो। उसके अलावा अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है, फॉरेन रेमिटेंस नहीं किया है इस पैन कार्ड पे, तो आप वो कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे अपना साइन, नेम और डेट डाल दो, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना। जो ऑथराइज डीलर है जो कि फ्लाई वायर है, ये सर्टिफिकेट नीचे वाला उनके लिए है, तो आपको इसमें भी कुछ नहीं भरना है। A2 फॉर्म आपका यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। जब आप ये फिल कर लो, फिल करने के बाद इसको आप दोबारा वहाँ पे अपलोड कर दो सेव करके। जब आप वापस जाओगे, बैंक ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन है ब्लू हाईलाइटेड, उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन शीट मिल जाएगी। वो इंस्ट्रक्शन शीट लेके या तो आप अपने बैंक विजिट कर लो, वहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र कर दो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने ऑनलाइन अकाउंट में भी इनको एज अ बेनिफिशियरी ऐड करके 24 घंटे के बाद सारे फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैंने अपने घर बैठे ही सारे फंड्स ट्रांसफ़र किए थे, मैं बैंक नहीं गया था। जब भी आप फंड्स ट्रांसफ़र कर दोगे प्रोसेस हो जाएगा, जहाँ पे CAD 10,150 लिखा हुआ है।